हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालें। अभी तक हम लोगों ने वर्ग को निकालना ट्रिक के माध्यम से सीखा, घन को निकालना ट्रिक के माध्यम से सीखा, लेकिन आज हम ट्रिक के माध्यम से कैसे वर्गमूल को जल्दी से जल्दी कम समय में निकाल सकते हैं, ये आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कम से कम समय में हम लोग वर्गमूल को कैसे निकाल सकते हैं। हम इसका दोनों विधि देखेंगे, भाग विधि भी और ट्रिक के माध्यम से भी। भाग विधि आप सब लोगों को आता होगा। जैसे मान लीजिए कि 625 किसका वर्गमूल है, यह निकालना है हमको। तो भाग विधि में क्या करते हैं, पीछे से जोड़ा बनाते हैं दो दो का, जो बच जाता है तो ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं जो इस संख्या के बराबर हो या तो उससे कम हो। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 3 का 9, इससे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बच गया और यहाँ 25 को उतार लेते हैं, फिर यहाँ से 2 2 जोड़ लेते हैं, 4 हो गया। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो इसके बराबर आ जाए या तो इससे कम हो। तो देखिएगा, अगर 45 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ें तो ये आ जाएगा 225 और ये पूरा कट जाएगा। तो इससे ये मालूम चला कि यह 25 का वर्ग है। लेकिन अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको और जल्दी समय में हम लोग निकाल सकते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से देखने के लिए आपको केवल 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग याद होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 ही होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। ऐसे 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। 9 का वर्ग कितना होता है, तो 81 होता है। वहीं 10 का 100। आपको केवल इतना वर्ग याद है तो ये समझ लीजिए कि आप किसी भी संख्या का वर्गमूल जल्द से जल्द कम समय में निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या के अंत में, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी संख्या के अंत में 5 आता है तो वह निश्चित ही किसी ऐसी संख्या का वर्ग होगा कि या तो 15 होगा, या तो 25 होगा, या तो 35 होगा। यानी ऐसी संख्या का वो वर्ग होगा जिसके अंत में 5 आता हो। ठीक है, अगर किसी संख्या के अंत में 5 आया है तो। और वहीं अगर किसी संख्या के अंत में 1 आता है तो वह संख्या निश्चित ही या तो 1 के मतलब ऐसी संख्या का वो वर्ग होगा जिसके अंत में 1 आता हो या तो 9 आता हो। वो ऐसी संख्या का वर्ग होगा अगर किसी संख्या के अंत में 1 आया है तो। और वहीं अगर 4 आया है तो वह ऐसी संख्या का वर्ग होगा जिसके अंत में या तो 2 हो और या तो 8 हो, तो वह ऐसी संख्या का वर्ग होगा। फिर देख लेते हैं, अगर किसी संख्या के अंत में 9 आया है तो यह ऐसी संख्या का वर्ग होगा जिसके अंत में 3 हो या तो 7 हो। हमने किसका किसका देख लिया, हमने 5 का देख लिया, हमने 1 और 9 का देख लिया, 2 और 8 का देख लिया, 3 और 7 का देख लिया, 4 और 6 का देख लेते हैं। अगर किसी संख्या के अंत में 6 आया है तो वह निश्चित ही 4 या तो ऐसी संख्या का वर्ग होगा वो जिसके अंत में 4 हो या तो 6 हो, 4 हो या तो 6 हो। हमने सबका देख लिया। केवल यही याद रखना है कि किसके मतलब कौन सी संख्या के अंत में कौन सा अंक आया है। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। अगर 1 आया है तो वह 1 और 9 का वर्ग होगा। अगर 4 आया है तो 2 और 8 का होगा। अगर 9 आया है तो 3 और 7 का होगा। अगर 6 आया है 4 और 5 का होगा। और अगर सिर्फ 5 आया है तो ये समझ लीजिए कि वह सिर्फ और सिर्फ ऐसी संख्या का वर्ग होगा जिसके अंत में 5 आता हो। ठीक है, अब हम कुछ संख्याओं को देख लेते हैं कि कैसे हम निकालेंगे कम समय में। ठीक,
आइए चलते हैं देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 20, 25 और ये पूछता है कि यह किस संख्या का वर्ग है। वर्ग निकालने के लिए बड़े ध्यान से देखिएगा। 5 आया है लास्ट में, तो यह संख्या निश्चित रूप से किसी ऐसी संख्या का वर्ग होगा जिसके अंत में 5 आता हो। जैसे या तो 15 का होगा, या तो 25 का होगा, या तो 35 का होगा, या तो 45 का होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे मालूम। तो ऐसा वर्ग देखते हैं जिसके अंत में बची संख्या आती हो। बची संख्या मतलब ये तो 25 का हम लोगों ने देख लिया, काम इसका खत्म हो गया। अब बची संख्या कितनी है? 20 है। अब 20 को देखेंगे कि इन संख्याओं में किसके किसके मध्य आ रहा है। तो 20 आ रहा है 4 और 5 के वर्ग के बीच में, 4 और 5 के वर्ग के बीच में। तो हमेशा कम वाली संख्या को लेते हैं, जो ऊपर वाली संख्या है। जैसे 4 और 5 के बीच में आया तो हमेशा 4 लेंगे। ठीक है, तो ये 4 हो गया, तो इसका मतलब ये 45 का वर्ग है। ये तो हो गया केवल सिंगल। अभी डबल आ रहा है कि मान लीजिए कि किसी संख्या के अंत में 4 आ गया, तो या तो 2 का होगा या तो 8 का होगा, मतलब जिसके संख्या में 8 आता हो। चलिए उसका भी देख लेते हैं। ठीक, और भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आप धैर्य बनाए रखिए, आप बहुत ही आसानी से इसको समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 4489, यह किसका वर्ग है जानना है हमको, तो कैसे कम समय में जान पाएंगे। जैसे ही लास्ट संख्या देखेंगे यह किसके वर्ग के अंत में आता है, तो या तो ये 3 ऐसी संख्या का वर्ग के अंत में आता है जिसके अंत में 3 हो, या तो है 7। देखिएगा, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ऐसी संख्या जिसके अंत में 3 या फिर 7 आता हो, यह संख्या उसी का वर्ग होगा। ठीक है, अब ऐसा वर्ग देखेंगे जो 44 जिसके बीच में आता हो। जैसे 36 और 49 के बीच में 44 आता है, 36 और 49। तो हमने क्या बताया, हमेशा पहली वाली संख्या को लेंगे। जैसे 36 और 44 के बीच में हमेशा 6 को लेंगे। अब सवाल ये उठा कि हम 63 करेंगे कि 67 करेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। 63 करेंगे कि 67 करेंगे, इसका पता कैसे लगाते हैं। तो बची संख्या जो है ये जिसके बीच में आती है, उसके वर्ग के जो सबसे नजदीक होगा उसी को हम ले लेते हैं। जैसे देखिएगा 6 और 7 के बीच में है, 6 को लिए तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है? तो 49 होता है। अब देखेंगे कि 44 36 के नजदीक है कि 44 49 के नजदीक है। तो 44 किसके नजदीक है? 36 और 36 8 जोड़ेंगे तो 44 होगा, और 49 44 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। ठीक है, तो हमेशा देखिए नीचे वाला आया तो यानी नीचे वाला लेंगे। अगर वहीं यह नजदीक आ जाता कि 36 से नजदीक है तो हमेशा ऊपर वाला ले लेते, लेकिन नीचे वाला आया है 49 के नजदीक है तो 67। इसका आंसर हो जाएगा 67। कुछ और भी उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। आप केवल धैर्य बनाए रखिए, लास्ट तक रुकिए, पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, कुछ और भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 12544, 12544 बड़ी संख्या है। अब इसको देख लेते हैं, पीछे से जोड़ा बनाएंगे 2 का। ठीक, बची संख्या को छोड़ दीजिए, पहले ये देखिए 4 लास्ट में आया है, तो यह किसका किसका वर्ग हो सकता है? तो ऐसी संख्या जिसके अंत में 2 हो और ऐसी संख्या जिसके अंत में 8 हो, यह इसी संख्या का वर्ग होगा जिसके अंत में 2 हो या तो 8 हो। बड़े ध्यान से देखिएगा। बची संख्या, हमने क्या बताया बची संख्या के बारे में, कि इसको देखते हैं कि यह किसके किसके वर्ग के मध्य आता है। तो 125 किसके किसके वर्ग के मध्य आता है? तो 11 का वर्ग होता है 121 और 12 का वर्ग होता है 144। तो 11 को ले लेंगे, मतलब पहला संख्या 11 आ रहा है तो 11 ले लेंगे। अब हमको सवाल ये उठता है कि 112 करेंगे कि 118 करेंगे।
तो यह देखेंगे कि यह 11 के वर्ग के नजदीक है कि 12 के वर्ग के नजदीक है। तो 125 11 के वर्ग के नजदीक है तो हमें ऊपर वाला ले लेंगे, नीचे वाला छोड़ देंगे क्योंकि यह 12 के वर्ग के से दूर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 112। ठीक, कुछ और संख्याओं को देख लेते हैं। कुछ और संख्याओं को देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 67 24, ये पूछा कि यह किसका वर्ग है। ठीक, तो लास्ट में आया 4। ठीक है, लास्ट में आया 4, फिर वही प्रोसेस, किसका वर्ग है, या तो ऐसी संख्या या तो जिसके अंत में 2 आता हो या तो 8 आता हो। ठीक, अब बची संख्या, 2 संख्या को तो हटा दीजिए क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। बची संख्या 67। अब इसको देखेंगे कि यह किसके किसके वर्ग के मध्य आता है। तो 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो यह संख्या 67 ये 8 और 9 के वर्ग के मध्य आएगा। ठीक है, तो हमेशा ऊपर वाली संख्या लेंगे, जिसके जिसके मध्य आएगा पहले वाली संख्या लेंगे, तो हो जाएगा 8। अब ये सवाल उठता है कि 82 करेंगे कि 88 करेंगे। तो यह संख्या देखेंगे 8 के वर्ग के नजदीक है तो ऊपर वाला कर देंगे 82 कर देंगे, और 9 के वर्ग के नजदीक है तो नीचे वाला कर देंगे 88 कर देंगे। तो देखेंगे 67 64 के नजदीक ज्यादा है कि 81 के नजदीक ज्यादा है। तो 64 के नजदीक ज्यादा है तो इसीलिए 82 कर देंगे, ऊपर वाली संख्या ले लें। इसका आंसर क्या हो गया 82। एक और संख्या को देख लेते हैं। एक और संख्या को, अगर आपको ट्रिक या पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक और संख्या को ले लेते हैं, बड़ी संख्या को, जैसे 20736। अब इसको देख लेते हैं कि यह किसका वर्ग है। लास्ट में 6 आया तो या तो ऐसी संख्या का वर्ग होगा जिसके अंत में 4 आता हो या तो 6 आता हो। 2 अंक का काम खत्म हो गया। अब देखेंगे यह 207 यह किसके किसके वर्ग के बीच में आएगा। तो किसके किसके, 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग होता है 196 और 15 का वर्ग कितना होता है 225। तो 207 196 और 225 के मध्य आएगा तो हमेशा ऊपर वाली संख्या लेंगे 14, क्योंकि 14 और 15 के बीच में आ रहा है तो 14 ले लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 144 करेंगे कि 146 करेंगे। तो देखेंगे 207 196 के ज्यादा नजदीक है कि 225 के ज्यादा नजदीक है। तो 196 से यह 11 प्लस करने पे आएगा और इसको 7 3 10 15 3 18, इसमें 18 प्लस करने पे यह आ रहा है। तो ऊपर वाला 11 प्लस करने पे आ रहा है तो नजदीक यही है तो हमेशा ऊपर वाला करेंगे। जो नजदीक होता है वही ऊपर वाला करते हैं, यानी इसका कितना हो जाएगा 144। अब आप कमेंट करके ये बताइए, होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क ले लीजिए और आप बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके आप बताएंगे, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, ट्रिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।